अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक कंपनी का नया चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर जो था वो पहले दिन अपने दफ़्तर में पहुंचा और उसको जहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिली वहाँ पे अपनी दराज में 3 इन्वेलप भी मिले। उस इन्वेलप के साथ जो इससे पहले जाने वाला सीईओ था उसने एक लेटर रखा हुआ था। उसने कहा था कि नौजवान, अगर तुम चाहो तो अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हुए खुद सोच लो कि इस कंपनी को कैसे चलाना है, लेकिन अगर तुम्हें किसी शॉर्टकट की ज़रूरत है तो ये 3 लिफ़ाफ़े मैंने अपनी दराज में रख दिए हैं। जब तुम्हें पहला मसला दरपेश आए तो तुम पहला लिफ़ाफ़ा खोल लेना, इसके बाद कभी मुसीबत में हो तो दूसरा लिफ़ाफ़ा खोलना और उसके बाद फिर तीसरे की बारी आएगी। उस नौजवान ने कहा कि चलें देखते हैं। वक्त गुजरा। कुछ दिन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग की और उन्होंने उस सीईओ को बुलाया और कहा जी कि कंपनी कुछ अच्छे हालात से नहीं गुजर रही, ज़रा आइए और जवाब दीजिए कि कंपनी की इतनी बुरी हालत क्यों है। उस नौजवान ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, पहला लिफाफा खोल के देखता हूँ और देखता हूँ कि उसमें मेरे लिए क्या पैगाम है। उसने लिफाफा खोला तो उस पे दर्ज था कि मेरे बाद तुम सीईओ बन गए हो, सो अगर तुम्हें किसी मुश्किल का सामना है तो सारी मुश्किलात का मलबा मुझ पे डाल दो। मीटिंग में जाना और कह देना कि जितनी भी खराबी हुई इसका जिम्मेदार पिछला सीईओ था। वो नौजवान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा बहाना है। खैर, वो मीटिंग में गया और जैसा कि उसको उस लिफाफे पे एक तजवीज़ मिली थी, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा जी कि मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पहले वाला सीईओ जो था उसने कंपनी को अच्छी तरह से नहीं चलाया और ये सारी की सारी खराबी जो है इसका ज़िम्मेदार वही है। खैर, कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस बात को मान लिया और कहा कि ठीक है, अब आप हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। चंद हफ्ते गुजरे और एक बार फिर पैगाम मिला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बहुत नाराज़ है और वो चाहते हैं कि कंपनी की इस बुरी परफॉर्मेंस पर दोबारा से सीईओ साहब आएँ और जवाब दें। सीईओ ने सोचा कि यार ये तो एक बड़ा मुश्किल वक्त है। उसने दूसरा लिफाफा खोला और दूसरे लिफाफे पे दर्ज था कि जितनी हालात की खराबी है इसका जिम्मेदार मुल्क की मईशत को ठहरा दो। कह दो कि आजकल मईशत के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और इस वजह से कंपनी भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा रही। खैर, उस नए सीईओ ने ये बहाना आजमाया और डायरेक्टर्स जो थे वो उसकी बात मान गए। कुछ महीने गुजरे और उसके बाद जब तीसरी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हमने आपको अच्छा खासा वक्त दे दिया, अब ज़रा तशरीफ़ लाइए और बताइए कि कंपनी के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे, तो उस नौजवान ने कहा कि ये वक्त है तीसरा लिफाफा खोलने का। उसने वो लिफाफा खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया, इसी तरह के 3 लिफाफे बना के दराज में रख दो, अल्लाह हाफिज़। अब ये कहानी जो है इसको आप कहीं भी रिलेट कर लीजिए। हमारे नए आने वाले लोग पिछले लोगों को किस तरह से हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, ये अपनी जगह पर। लेकिन मुझे इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो महसूस हुई वो शायद ये है कि उस नौजवान ने शॉर्टकट ढूंढा कि ठीक है, अगर मुझे किसी ने मुश्किल का हल ढूंढने के 3 तरीके बता दिए हैं तो उसी पे इन्हिसार करते हैं। इसकी बजाय अगर वो अपने, जिसको कहते हैं ना कि ज़ोर बाजू को आजमाता, अपनी मेहनत के बलबूते पे कोशिश करता, तो शायद हालात को बेहतर करने का कोई अच्छा नुस्खा उसके हाथ लग जाता। सो कहीं ना कहीं हम सब भी इन 3 लिफाफों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लगे बंधे हमारे पास बहाने होते हैं कि अगर यूं हो गया तो इसका जवाब ये होगा और अगर ये गलती हो गई तो इसका जवाब कुछ इस तरह से देंगे। सो अगर आप भी 3 लिफाफों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो भाई जल्द या बदेर आपको तीसरा लिफाफा खोलना पड़ेगा और उस लिफाफे पर यही तहरीर होगी कि आपके जाने का वक्त हो चुका, अगले आने वाले के लिए 3 लिफाफे बना दीजिए।